Alright. Hey everyone, how are you guys doing? So guys, लखनऊ यूनिवर्सिटी 3 ईयर एलएलबी के लिए जो रोड मैप है, यानी कि कितना पढ़े, कैसे पढ़े, क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए, हर एक चीज को इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर तुमने फॉर्म नहीं भरा तो मई की अंत तक इसका डेट है। भैया फॉर्म भर दो, लास्ट में जाकर लेट हो जाता है, ठीक है, तो बड़ी देर हो जाती है लास्ट में जाकर, इसलिए फॉर्म अभी भर दो और तैयारी अभी से शुरू कर दो, बिकॉज इसका डेट कभी भी अनाउंस हो सकता है कि एग्जामिनेशन कब होने वाला है। अब इस वीडियो के अंदर जाने से पहले एक जरूरी बात को मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूं, ठीक है, कि यार देखो, हमारा जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है ना, उसका ऑफिशियल पेपर रिलीज नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो को लिए कहां से रिसर्च करी, कहां से मैं क्वेश्चंस लेकर आया, कहां से मैंने टॉपिक्स लेकर आया। मैंने 2022, 2023, 2024 और 2025 जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है, हर बार के 2 से 3 बच्चों का रिव्यू लिया, ठीक है, उनसे पता किया कि क्या क्या क्वेश्चंस उनमें पूछे गए थे, किस तरीके के क्वेश्चंस उनमें पूछे गए थे। 2022 के तो चलो एक ही बच्ची मिल पाई, ठीक है, बट 2023, 24 और 25 इन तीनों का डेटा सेट कलेक्ट किया और उसके बाद मैं तुम्हें ये वीडियो तुम्हारे सामने लेकर आ पा रहा हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो सके। और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हें एग्जाम का पैटर्न समझना पड़ेगा। एग्जाम का जो पैटर्न है, ये ऑफलाइन पेपर होता है, ओएमआर शीट मिलती है, आप उसमें मार्क करते हो, ठीक है। और ये पेपर जो है उसके अंदर 100 एमसीक्यूज होते हैं। 100 एमसीक्यूज 200 नंबर के, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि भाई यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। +2 मार्क्स होते हैं लेकिन कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और उसके बाद पूरे पेपर को करने के लिए 90 मिनट मिलते हैं, ठीक है। 90 मिनट में आपको पेपर नहीं करना, आपको पेपर 70 मिनट में करना है। मैं रीजन उसके पीछे भी बता दूंगा। तो ये हमारे पास मोटा मोटी पेपर का जो पैटर्न, पेपर कैसा दिखने वाला है, वो है हमारे सामने। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस, इस बार का जो सिलेबस है मैं आपको ऐसे बता देता हूं वर्बली, ठीक है। आप, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, ऑल अबाउट लखनऊ यूनिवर्सिटी 2026, तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। बट इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अंदर मेजरली 3 सेक्शन है। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, करंट अफेयर्स है और लॉजिकल एप्टीट्यूड है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो जनरल अवेयरनेस है उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़ा सा हल्का फुल्का इकोनॉमिक्स अगर आना होगा तो, ठीक है, ये सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे, है ना। जनरल साइंस भी इसी में कवर हो जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स के सेक्शन में पिछले 8-9 महीने के करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं वो वाला पार्ट कवर हो जाएगा। और लॉजिकल एप्टीट्यूड में ऑब्वियसली जितने भी लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सीक्वेंस सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आता है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो मोटा मोटी ये सिलेबस है। लेकिन पूछा क्या जाता है एग्जैक्टली, अगर पॉलिटी की बात करें तो क्या पूछा जाएगा, पॉलिटी का वेटेज कितना है, तो वो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। और ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स ने बताया उसके बेसिस पे। और मैं इस बात को लेकर बहुत श्योर हूं कि इससे ज्यादा परफेक्ट वीडियो आपको नहीं मिलने वाली फॉर एलएलबी 3 ईयर लखनऊ यूनिवर्सिटी 2026 एग्जामिनेशन। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले ना इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन है ये ऑलमोस्ट 40% वेटेज होल्ड करता है, क्योंकि यार सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से ही पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के इंडियन पॉलिटी सेक्शन से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे मेजर हो जाता है, ठीक है, जैसे कि प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी बातें हमसे पूछी जाती है। कोर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कोर जो टॉपिक्स होते हैं और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो हमसे पूछे जाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं, पावर्स एंड रोल्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी बातें इसमें पूछी जाती हैं। और लीगल अपडेट्स, भाई लीगल अपडेट्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, लैंडमार्क जजमेंट पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जितने भी हुए हैं, जैसे कि 42nd, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद लैंडमार्क जजमेंट्स, मैंने तुम्हें बता ही दिया, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उसके ऊपर भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो, इंडियन पॉलिटी है तो सबसे इंपॉर्टेंट, तो क्या हम सिर्फ इंडियन पॉलिटी ही करते रह जाए? नहीं, आपको इस तरीके से प्लान करना पड़ेगा कि हो सकता है किसी बच्चे ने पॉलिटी से ही पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया हो, तो उस बच्चे को ये सारी चीजें ऑलरेडी आती हूं, ठीक है, तो उस बच्चे को बाकी की चीजें करनी है रेदर देन दिस, ठीक है। हाँ, इसको लेके चलना है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट बाकी चीजों पे भी ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज आपके पास इनफ टाइम है टू प्रिपेयर 100% एंड स्कोर 100% मार्क्स इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। सीट्स भी अच्छी खासी हैं, 350 समथिंग सीट्स हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो। आगे चलते हैं, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। तो देखो, इनमें 20 से 25 सवाल जो होते हैं वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से ही होता है। इसमें आपका जीएस वगैरह वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है, जीए वाला पार्ट। देखो, हिस्ट्री में ना एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, ऑब्वियसली सब जानते हैं कि सारे एलएलबी एग्जाम में पूछा जाता है। बट यहाँ पे जो वेटेज है वो इस तरीके से चलता है कि मॉडर्न का फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर मेडिएवल, थर्ड नंबर पे एंशिएंट। एंशिएंट के सवाल इक्का दुक्का कभी पूछ लिए तो पूछ लिए, वरना मोस्टली मॉडर्न और मेडिएवल के ही सवाल पूछे जाते हैं। इन पे ज्यादा फोकस रखना है आपको।
फिर हमारे पास ज्योग्राफी का सेक्शन आता है, ठीक है, और जनरल साइंस का सेक्शन आता है। अब इसके अंदर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं बन पाए, कोई स्पेसिफिक नहीं पता लगा कि यार एग्जैक्टली क्या पूछ लेंगे, अच्छा ठीक है जनरल साइंस में फिजिक्स ज़्यादा आता है कि केमिस्ट्री ज़्यादा आता है, ये नहीं पता लग पाए। लेकिन आपको प्रिपरेशन पूरी करनी पड़ेगी जनरल साइंस की, क्योंकि जनरल साइंस बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए कोई बच्चा बता नहीं पाया कि जनरल साइंस में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो 100% प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, नो डाउट इन दैट। करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो यार, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, ये शायद 2024 या 25 में क्वेश्चन बना था। उसके बाद ग्लोबल इंडिसेस पे बना है, हंगर इंडेक्स पे बना है, ठीक है। 25 नहीं, 24 की बात कर रहे हैं हम लोग मोस्टली, यहाँ पे 24 और 23 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान देना। हंगर इंडेक्स पे जैसे क्वेश्चन बना था, तो जितने भी इंडेक्सेस है ना, जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ पे। तो करंट अफेयर्स में उसका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। गवर्नमेंट बॉडीज लाइक नीति आयोग के ऊपर भी क्वेश्चन बन रखे हैं, ठीक है, तो इसका भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो मेजरली ये दो पोर्शन हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास लॉजिकल एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी। अब देखो, क्योंकि मैंने पिछले साल के बच्चों से बात करी थी, ठीक है, तो वहां पे मेंटल एबिलिटी आता था, लेकिन ये 2026 में तो नहीं है भैया, 2026 में तो नहीं है सिलेबस में। तो इसका क्या मतलब है कि नहीं आएगा? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। आपके 2026 का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें लॉजिकल एप्टीट्यूड का बोला है, ठीक है। और जब लॉजिकल एप्टीट्यूड की बारी आती है ना, ये जो सेक्शन लिखा हुआ है आपके सामने, उसके अंदर हल्का फुल्का मैथ्स का पोर्शन आ ही जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ्स अलग से पढ़ो, बट लॉजिकल एप्टीट्यूड पे थोड़ा नंबर्स वाली चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ने मेरे को जो बताया उसके हिसाब से अगर मैं तुम्हें बताऊँ, ठीक है, तो रीजनिंग वाले पोर्शन में वर्बल नॉन वर्बल आता है, ठीक है, जिसके अंदर सीरीज, एनालॉगी, ब्लड रिलेशंस, ये सारी चीज़ें होती है। डायरेक्शंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मेजर पोर्शन होता है हमारा, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करें तो देखो, मैथमेटिक्स एज सच पूछा नहीं जाता, मैंने इसलिए ये चीज़ लिखी हुई यहाँ पे, ठीक है। मैथमेटिक्स अब नहीं पूछा जाएगा तुमसे, लेकिन numerical ability is often integrated, it is integrated inside the logical aptitude वाला पार्ट। तो जो लॉजिकल वाला पार्ट है ना, उसके अंदर मैथ्स हल्की फुल्की घुसा के तुम्हें दे देंगे कि भाई करो, अब बताओ क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है, इनटू रीजनिंग सेक्शन रेदर देन बीइंग अ स्टैंड अलोन सेगमेंट। तो ऑब्वियसली मैंने ये तुम्हें वर्बली बता भी दिया, ठीक है। और हमारे सिलेबस में भी लॉजिकल एप्टीट्यूड का ही जिक्र है। पिछले साल मेंटल एबिलिटी का जिक्र था, इस बार नहीं है, तो तुम टेंशन फ्री जा सकते हो कि तुम्हें मैथ्स नहीं पढ़ना, बट नंबर से खेलना आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, बेसिक्स आनी चाहिए। लीगल जनरल अवेयरनेस की बात कर लें तो जनरल अवेयरनेस करके टॉपिक लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में, तो उसमें लीगल नहीं डाल रखा, ठीक है। तो हमने जनरल अवेयरनेस तो यहाँ कवर कर लिया था, बट यहाँ पे भी लीगल जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। कॉन्ट्रेरी टू सम, मतलब बेसिकली यहाँ पे ना आपको ये BNS वगैरह नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको IPC, CRPC ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। आपको पूछा क्या जाता है? बेसिक लीगल टर्म्स, मैगजीम्स, ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेसिकली ना जो आम जिंदगी में लीगल वाले बच्चों को पता होना चाहिए, वही सारी चीज़ें पूछी जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लेना, ठीक है, और फंडामेंटल इनके पढ़ लेना, मैक्सिम्स वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। अब भैया इतना तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या पूछा जा सकता है, लेकिन मुद्दा ये है कि कहाँ से पढ़े। तो देखो, उसके लिए भी मैं तुम्हें बताऊंगा। पहला रूल जो बच्चों ने बताया है और जो तुम्हें फॉलो करना है, द नो ब्लैंक रूल। बेसिकली ना, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्किप कर दोगे तो तुम नेगेटिव में चले जाओगे, अगर स्किप नहीं करोगे तो तुम पॉजिटिव में रहोगे, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। सेकेंडली, टाइम एलोकेशन। मैंने तुम्हें क्या बोला? टाइम एलोकेशन इस तरीके से होना चाहिए कि तुम 70 मिनट देते हो और 70 मिनट में पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। फिर तुम 20 मिनट देते हो, ठीक है, और 20 मिनट में तुम OMR मार्क करते हो, क्योंकि OMR मार्क करने टाइम बहुत बार गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से, ठीक है। तो हम लोग एक्स्ट्रा टाइम अलॉट कर देते हैं उसके लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई ऐसा पोर्शन तो पूछा नहीं जा रहा जहाँ पे बहुत समय लग जाएगा, जैसे क्वांट्स का सेक्शन नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। तो आप 70 मिनट में पेपर डुएबल है, कर लोगे, ठीक है, बहुत टफ पेपर नहीं आता। सेकेंडली यार देखो, रिसोर्स मैनेजमेंट और प्रैक्टिस, ये दो मुद्दा फंसता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई किताब नहीं है, कोई यूट्यूब में कोई कोर्स नहीं है, कोई भी वीडियोस नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ से तैयारी करें? इसके लिए आप कैरियर अड्डा का जो हमने ऑफिशियल एक बैच लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, उसके अंदर आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। ये ऑल कोर्सेज में जाओ, वरना आप तैयारी खुद से भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बैच में इनरोल करोगे तभी तैयारी होगी, बट वही है कि फिर आपके पास सोर्सेज नहीं रहेंगे तो शायद बंदा इधर उधर भटक जाता है कहीं पे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने CUT PG LLB का एग्जाम दिया था, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लखनऊ यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चों ने CUT PG LLB का अच्छा अभी मिल नहीं रहा, ये कोई बात नहीं, एक बार अड्डा 247 पे देख लेते हैं, ठीक है। अड्डा 247 पे गए, है ना, ऑल कोर्सेज पे गए और UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम, और यहाँ आ जाएगा लॉ एंट्रेंस एग्जाम,
और यहाँ आएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये रहा लखनऊ यूनिवर्सिटी, है ना। तो आप अड्डा 247 पे भी जाके इनरोल कर सकते हो, कैरियर्स अड्डा के वेबसाइट पे भी जाके इनरोल कर सकते हो। ये प्राइस मत पे करना, 2499 मत पे करना। मोर ऑफर पे जाओ, यहाँ कूपन कोड लगाओ, ठीक है, और कूपन कोड लगाना है यहाँ पे अतुल40, ATUL40, और अप्लाई पे क्लिक कर देना, डिस्काउंट और ज़्यादा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये प्राइस और कम हो जाएगा अगर ये कोड लगा देते हो। समझो इस बात को, ठीक है, कि यार आप प्रिपरेशन खुद से भी कर सकते हो, कोई एकदम कंपलसरी नहीं है बैच में एनरोल करना। लेकिन CUET PG LLB में जैसे बहुत सारे बच्चों ने ये गलती कर दी थी कि वो खुद से प्रिपरेशन करने के चक्कर में बहुत भटक गए थे, डिवाइड हो चुके थे, ठीक है, और उसके बाद फिर उनको अब बैकअप ऑप्शन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो वहाँ पे ना अगर आप ऐसे सिनेरियो में हो जब आपके पास सोर्सेज नहीं होते, तो मेरे हिसाब से आपको किसी टीचर को फॉलो करते हुए चलना चाहिए। तो ये बैच आपके लिए ही है, ठीक है, इसके अंदर इनरोल करो, पढ़ाई करो और बढ़िया से पेपर को क्रैक करो। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना अपडेट्स वगैरह के लिए। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली क्लास, अगले सेशन के अंदर। एंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। और एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे हर जगह पे मेरा मेल ID मेंशन है, ठीक है, तो तुम मेरे को मेल भी कर सकते हो अगर कोई क्वेरी है। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।